नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आँख से रिलेटेड। आँखों को कैसे ठीक करें। आँख का रोग है रतौंधी। हम कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक रोग है। जी हाँ, क्योंकि आँख है तो जहान है, आँख नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हम चाहें तो अपनी आँखों को बचा सकते हैं, इन नेत्र को बचा सकते हैं, रंग बिरंगी दुनिया को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रतौंधी है। रतौंधी जो आंख की एक बीमारी है। यह आंख की बीमारी अचानक नहीं होती है, धीरे 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 शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा दिन ना आने दे। इस रोग को होने से पहले ही रोक लिया जाए तो बहुत बढ़िया होता है। इस रोग का लक्षण है कि इंसान को दिन में तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे सूरज ढलता है तो उसे दिखाई कम देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसी नौबत ना आने दे। यहाँ तक होता है कि पास की चीज़ों को तो थोड़ी बहुत देख पाता है, लेकिन दूर की चीज़ों को देख ही नहीं पाता। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको रतौंधी हो। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने खान पान में बदलाव लाकर हम अपनी नेत्र की ज्योति को बचा सकते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं और इस रंग बिरंगी दुनिया का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ना कोई दवा खाना है, ना कोई उपचार करना है, ना किसी डॉक्टर के पास जाना है। बस आपको घरेलू नुस्खे करने हैं और अपने खान पान में बदलाव लाना है। आपकी नेत्र की ज्योति बच जाएगी। आप सोचेंगे कि पहले रतौंधी हो जाए फिर इलाज कर लेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। रतौंधी होने से पहले कुछ उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम उसे रोक लेते हैं तो रतौंधी नामक रोग से बच सकते हैं। आंखों का रोग हमारा नहीं हो दोस्तों, क्योंकि रतौंधी धीरे धीरे होती है और जब हो जाती है तो बड़ी दिक्कत करती है। अगर इसके इलाज में थोड़ा सा देर किया जाए तो अंधा भी हो जाता है, क्योंकि रोगी को पहले धुंधला दिखाई देता है, उसके बाद से क्या होता है, फिर दिखना बंद हो जाता है, चश्मे में दिखाई देता है, बिना चश्मा का देख नहीं सकता है, और नौबत ऐसी आ जाती है कि चश्मे से भी धुंधला दिखाई देता है। जब ऐसा होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पता चलता है कॉर्निया, जो आंख का एक अंग है, कॉर्निया, वो सूख गई है। इसमें क्या होता है, हमारे आंख में जो नसें होती हैं, जो खून की सप्लाई करती है, वो सूख गई है, खून सही से नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नौबत ना आने दे। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ आंखों में दिक्कत आ रही है, अपना खान पान रहन सहन को बदलाव कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो आंखों में आई बॉल होता है वो धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, मटमैले कलर का दिखाई देता है। जो कॉर्निया होती है, आंख में जो कॉर्निया होती है, उसके पीछे तिकोनी आकृति दिखाई देती है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप नहीं चाहेंगे कि पहले रतौंधी हो जाए फिर हम उसकी जांच कराएं और इलाज कराएं। दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है कि रतौंधी के लक्षण क्या है, रतौंधी कैसे होती है। वो धीरे 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 आगे ना बढ़े, शुरुआत होने से पहले ही उसे रोक लिया जाए, उसका उपाय कर लिया जाए। दोस्तों, इसमें क्या होता है, रतौंधी में इसकी पहचान कर जब रतौंधी हो जाती है तो सूरज ढलने के बाद से रोगी को दिखाई नहीं देता है। जिस रोगी को रतौंधी होती है वो दूर की चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, पास की चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। होता क्या इसमें कि चश्मा लगाकर थोड़ा बहुत देख लेता है। कुछ लोगों की रतौंधी की शुरुआत में क्या होता है, आंखों से पीले रंग का स्राव आना शुरू हो जाता है, जिसे आम भाषा में कीचड़ भी कहा जाता है। पस टाइप के निकलना शुरू हो जाता है। ये रतौंधी की शुरुआत में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो आप अपने खान पान में, अपने रहन सहन में
दिनचर्या में बदलाव करके इस रोग को रोक सकते हैं, अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि जिन लोगों को रतौंधी होने वाली होती है या रतौंधी हो जाती है तो धूल मिट्टी धुआं बहुत प्रभावित करता है। अगर आपको धुएं से अधिक दिक्कत होती है, धूल मिट्टी आंखों में लगती है, धुंधलापन दिखाई देना शुरू होता है, तो ये लक्षण है रतौंधी होने के। अगर समय से पहले आपने इसका उपचार नहीं किया तो रतौंधी आपको होगी। और वो धूल मिट्टी जो होती है, धुआं जो होता है, वो आंखों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आपको सजग रहना है, इसके लिए आपको कुछ न कुछ उपाय कर लेना है ताकि आप ऐसे रोगों से बच जाएं, आप अपनी आंखों की रोशनी ना खोएं, अपनी आंखों की रोशनी को बचा लें। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात कि आपको चाइनीज फूड नहीं खाना है, क्योंकि चाइनीज फूड खाने से आंखों की रोशनी कम होती है। जी, अधिक गर्म जल से नहाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म कर लेते हैं और गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। ये भी आपके आंखों की रोशनी को कम कर सकती है, आपको रतौंधी की समस्या हो सकती है, रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको गर्म मसाले का प्रयोग कम से कम करना है, अम्लीय चीज़ें कम से कम खाना है, कैफीन वाली चीज़ें कम से कम खाना है, विटामिन ए से चीज़ें अधिक खानी है, इन खाद्य पदार्थों को खाना है। आपको आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट ये नेत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी न किसी रूप में आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कभी रतौंधी ना हो, तो आपको करना क्या है कि हरी साग सब्जियां खाना है, अधिक समय तक टेलीविजन नहीं देखना है, रात को देर रात तक जगना नहीं है आपको। रतौंधी के रोगी को मिट्टी से, धूल से, वाहनों के धुएं से, प्रदूषण से बच के रहना चाहिए। अगर आप बच के रहते हैं तो आपका रतौंधी जल्दी ठीक होगा, और पहले से बच के रहते हैं तो रतौंधी नहीं होगी, आंखों का रोग नहीं होगा। देखिए, अगर जीवन जीना है तो धूल मिट्टी प्रदूषण सब आता है, लेकिन उसका उपाय किया जा सकता है। अगर आपको धूल मिट्टी प्रदूषण धुआं लगती है तो आप अपनी आंखों को धोएं, साफ रखें, इससे भी बचाव हो सकती है, आपको रतौंधी होने से बच जाएंगी, आंखों की रोशनी आपकी बची रहेगी। दूसरा बात जो आप कर सकते हैं, जैसे आपके रसोई में अगर कोई धुआं निकलता है, चाहे आप तड़का लगाते हैं या कुछ उबालते हैं या चूल्हा जलाते हैं, उसका धुआं निकलने का साधन होना चाहिए। नहीं तो अगर वो धुआं रसोई में रहती है तो आपकी आंखों को प्रभावित करेगी, आपकी आंखें धीरे धीरे खराब होगी, आपकी नेत्र की ज्योति धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप रतौंधी नामक बीमारी से जूझते रहेंगे। और फिर भी रतौंधी होने के बाद से आपने अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो रोगी अंधा भी हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें खट्टे जैसे आम होते हैं, इसे ना खाएं, खट्टे आम से बचें, इमली ना खाएं, अचार ना खाएं। पाचन तंत्र को ठीक रखना है, जिसके लिए आपको बासी भोजन से बचना होगा, दूषित भोजन से बचना होगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना। अगर इन सब चीज़ों का बचाव करते हैं तो आपके आंखों की ज्योति बनी रहेगी। अगर हल्की फुल्की दिक्कत है तो आप आंखों की एक्सरसाइज करके, पैदल चलकर, पैर की तलवे की मालिश करके, आंखों को धोकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आते हैं, चलिए जाने अनजाने में थोड़ा बहुत रतौंधी का असर आ गया या रतौंधी हो गई है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारा नेचुरल उपचार है, प्राकृतिक ने जो हमें दिया है उसी से हमें ठीक होना है, और इन्हीं सब चीज़ों से ठीक होना है। बाहर के केमिकल आपको नहीं खाना है। अगर आप केमिकल खाते हैं तो शरीर में जाकर कुछ ना कुछ नुकसान करेगा।
तो आप बचाव करके अपनी आंखों को ठीक रख सकते हैं, अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं, नेत्र ज्योति को खराब होने से रोक सकते हैं, रतौंधी से बचा सकते हैं। अब करना क्या आपको कि आपको खाने में सलाद अधिक प्रयोग करना है। मैं कोई बाहर का नुस्खा नहीं बता रहा हूँ, आपके दिनचर्या में आप इसे जोड़ सकते हैं। खाना खाने से पहले सलाद खाएं, इसमें हरी सब्जियां अधिक से अधिक प्रयोग करें, पालक का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें, क्योंकि पालक में, गाजर में विटामिन अधिक मात्रा में मिलता है। आंवला का प्रयोग करें, आंवला में विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलता है। दोस्तों, जब हमारे देश में पालक, गाजर, आंवला जैसी चीजें हैं, फिर भी हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश की महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जवानों को आंखों की रोशनी कमी हो, रतौंधी हो जाए, तो ये तो गलत बात है। गाजर, पालक सीजन में बहुत बढ़िया सस्ता मिलता है, आप खूब खाएं, सलाद के रूप में खाएं। इसे खाने से आपके नेत्र की ज्योति बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखें आपकी बरकरार रहेगी, रतौंधी नामक रोग से आप बचे रहेंगे। अगर रतौंधी हो भी जाता है तो इनका सेवन आप बढ़ा दीजिए, खाना कम, सलाद अधिक लीजिए। सुबह में आप भरपेट खाना खाएं, दोपहर में थोड़ा कम कीजिए, शाम को सलाद पे रहेंगे तो आंखों की रोशनी आ जाएगी। दोस्तों, इस 24 घंटे में जितना दिनचर्या होता है, आपको कम से कम कहीं किसी पार्क में जाकर घास पर अगर आप नंगे पैर 10 से 15 मिनट टहलते हैं, तब भी आपकी रतौंधी नामक रोग ठीक हो जाती है। जो आपकी आंखों में ये हल्का धुंधलापन आता है, बारीक अक्षर पढ़ने में दिक्कत आती है, कहीं चश्मा लगाना पड़ता है, ये सारी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। बस कुछ दिन करके तो देखिए, शरीर में एनर्जी आएगी। दोस्तों, अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप अपने आँखों में शुद्ध देसी शहद डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपकी नेत्र की ज्योति को बहुत बढ़िया बढ़ा देगा। आपकी नेत्र की ज्योति अच्छी हो जाएगी, आँखों की रोशनी अच्छी होगी, बुढ़ापे तक आँखों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आप चाहें तो मीठे आम, जो आम फल होता है, सीजन में आप मीठे आम का प्रयोग कर सकते हैं। खट्टा आम नहीं खाना है, क्योंकि पके हुए मीठे आम में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, रतौंधी से बचाती है। अगर किसी को भी रतौंधी हो गया है, उसे आप पके हुए आम खाने की सलाह दें तो उसके विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी दोबारा वापस आ जाती है और रतौंधी ठीक हो जाती है। इसके लिए हरी सब्जियां, हरे फल, पपीते, इस तरह से जितने फल सब्जी आप लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने आपको कोई ऐसा नुस्खा नहीं बतलाया जो कि आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा करना है, बस अपने खान पान में चेंज करना है। आप हरी धनिया, पुदीना, इस तरह की चटनी ले सकते हैं। चटनी भी बहुत ही कारगर होती है, उसमें आप हरी मिर्च डालकर पुदीना और धनिया की चटनी बना सकते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मूली हुआ, गाजर हुआ, खीरा हुआ, ये सब सलाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसे प्रयोग करते हैं तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ेगी, आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की जो समस्या है, जो आंखों में जलन है, आंखों में धुंधलापन है, जो देखने में परेशानी होती है, आंखों में दर्द हो जाता है, आंखों की रोशनी, चश्मा चढ़ जाता है, आंखों की रोशनी की वजह से सिर में दर्द हो जाता है, ये सारा आपका ठीक हो जाएगा, कोई अलग से नहीं करना है। फिर भी दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी ये रतौंधी, आंखों की रोशनी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपकी किचन में काली मिर्च उपलब्ध होती है। आप काली मिर्च और देसी घी, यानी कि एक दिन के रूटीन में आप 4 से 5 काली मिर्च का एक आइडिया लगा लीजिए। 4 से 5 काली मिर्च को कूट लेना है, बारीक कर लेना है और 1 चम्मच देसी घी में रखना है और उसमें 1 चम्मच धागे वाली मिश्री मिलाना है। इन तीनों चीज को, यानी फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 4-5 काली मिर्च को कूटकर उसका चूर्ण बना लेना है, 1 चम्मच गाय का देसी घी होना चाहिए और 1 चम्मच धागे वाली मिश्री पाउडर होना चाहिए। तीनों को मिक्स करके सुबह आप खाली पेट लीजिए और कम से कम 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये रतौंधी नामक रोग धीरे 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 ठीक हो जाएगी। और साथ में जो आंखों में अगर धुंधलापन होता है,
पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, देखने में धुंधलापन दिखाई देता है, चश्मा लगा रहे हैं, तो आप इस नुस्खे को आजमाएं, आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स करके इसे बतलाएं और आप अपने जानने वाले रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि अगर आँख है तो जहान है, अगर नेत्र है तो आप रंग बिरंगी दुनिया को देख सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए ये जो नुस्खा है आपको घर में ही करना है, कुछ बाहर से नहीं करना है, कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। अगर आपको किसी तरह की और अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका फिर आपको जवाब दूंगा, उसके बारे में आपको बतलाऊंगा, अगली वीडियो द्वारा आपके समस्या का समाधान करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।